भारत रत्न मिलने पर कांग्रेसी खड़गे ने दिया बड़ा बयान। पहले किया 400 सीटों का जिक्र, अब मोदी के इस फैसले के हो गए मुरीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भले ही राजनीति में ज्यादा सक्रिय ना हो, लेकिन देश हित में उनके योगदान को भला कौन भूल सकता है। इसीलिए मोदी सरकार में उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से खुद आडवाणी जी के लिए सिफारिश की थी और तभी तो पीएम मोदी ने आडवाणी के नाम का ऐलान होते ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर उन्हें बधाई दे डाली। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रही है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तो आडवाणी को लेकर बयान तक दिया, लेकिन क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा कांग्रेसी खड़गे ने कैसे इस फैसले का स्वागत किया वो तो सुन लीजिए। आडवाणी जी को जो दिए ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले की तारीफ कर रहे खड़गे इससे पहले बीजेपी के 400 सीटों पार वाले नारे पर भी बयान देते हुए नजर आए थे। आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा कुछ सही कहा, उसको प्रूव करना। Never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. हमेशा ओबीसी वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% देंगे, हाँ देगी। फिर परसों जब अपने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जल्द से जल्द इसको होना चाहिए, फिर क्यों उसको आपने उसको काउंटर अफिडेविट डाला? लेना था और लेकर आपका इतना बहुमत है। अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में आए। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब प्लीज। ऐसा लोग माने खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा कुछ सही कहा, उसको प्रूव करना। I think never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो, मेरे बयान की तारीफ में मैं वो भी समझता हूँ, तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे हैं। 400 आएंगे 5, भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे।
कांग्रेसी खड़के मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति के फैसले को लेकर किस तरह से तारीफ करते हुए नजर आए, ये तो आपने देखा। आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान होने के बाद उनकी बेटी प्रतिभा ने क्या कुछ कहा, अब जरा वो भी सुन लीजिए। बहुत भावविभोर हैं, सुबह से आंखों में आंसू है। जो अक्सर उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में। दूसरे टाइम जब आते हैं तब वो तिरंगे को सलाम करते हैं। ये दो समय में या उनकी कोई ज्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। तो ही इज वेरी overwhelmed and he wants to thank the Prime Minister Srimati Draupadi Murmu and more importantly the people of the country. And he feels very satisfied and gratified at this stage of his life. अगर अपने रिजीम में वो किसी को याद करते इस टाइम में जो उनके साथ में थे, तो उस बारे में कुछ पहले का उन्होंने मैंने जब बात करी तो दीनदयाल जी, अटल जी और अगर निजी जीवन में देखा जाए तो माँ को बहुत याद करते हैं। माई मदर वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू हिम। न केवल राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक तो था ही, राजनीतिक जीवन में हर समय उनके साथ रहती थी। तो जब से माँ गई 2016 से, तब से आई हैव ट्राइड टू फिल इन दैट गैप, बट ऑफ कोर्स माँ वाज माँ। और चलिए अब जाते जाते सुन लीजिए पीएम मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर क्या कुछ कहा। भारत के लोकतंत्र को एक पार्टी, एक परिवार की कैद से निकालने के लिए निरंतर संघर्ष किया, सबका मार्गदर्शन किया। उन्होंने परिवारवादी विचारधारा को चुनौती देकर भारत के लोकतंत्र को सर्वसमावेशी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा। आज उस तपस्या का परिणाम हम सब देख रहे हैं। मैं आडवाणी जी को पुनः बधाई दूंगा, उनके दीर्घायु होने की कामना करूंगा। साथियों, अब से कुछ देर पहले ही मैंने ओडिशा के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। केंद्र की भाजपा सरकार ओडिशा के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इन योजनाओं के लिए ओडिशा के लोगों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। फिलहाल आप इस खबर पर अब क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर